हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। लैब असिस्टेंट 2022 के संदर्भ में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैब असिस्टेंट सिलेबस का ही है, राजस्थान की जलवायु। ये एक ऐसा टॉपिक है न केवल लैब असिस्टेंट, बाकी राजस्थान पुलिस, एसआई, आरएस और जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा यानी मावट का जो कारण है वो आपको बताना है। स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात। दोस्तों बताइए क्या कारण होगा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का। पहले तो हम जानते हैं शीतकालीन वर्षा या शीतकालीन जो समय होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है राजस्थान में, वो जो है शीतकालीन यानी जो सर्दियों का समय है वो रहता है। अगर हम बात करें सर्दियों में भूमध्य सागर में, ठीक है ना, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, किसमें, उत्तरी पश्चिमी भाग में, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश देखने को मिलती है और इसी बारिश को हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है ना। तो किसके कारण? भूमध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो अगर हम सर्वाधिक बारिश की बात करें कौन कौन से जिलों में देखी जा सकती है, तो झालावाड़ इसमें राइट आंसर होगा। झालावाड़ के साथ में कोटा और बारां भी इसका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चों को सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी अच्छा है कि कॉपेन ने जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का जो कारण है वो क्या माना है। कॉपेन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो वैसे तो कॉपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का जो आधार है वो वनस्पति माना है, वनस्पति के आधार पर ही वर्गीकरण किया है। चाहे वो आपका AW हो, इसका मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, या फिर आपका जो है BSHW हो, इसका मतलब होता है अर्ध उष्ण स्टेपी, और तीसरा जो आपका है वो है BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क, या जो है CWG इसका मतलब होता है उप आर्द्र। तो इन भागों में जो है यहाँ पर कॉपेन ने जलवायु को बांटा है, ठीक है ना। और इसके अलावा तापमान और जो बारिश है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है। ये और भी अच्छा सवाल है कि जो ग्रीष्मकाल में जो बारिश होती है, ठीक है ना, उसके लिए कौन से महासागर से पवनें आती हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम ठीक होगा। थार्नवेट, देखो एक तो कॉपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है, एक जो है थार्नवेट के अनुसार भी जलवायु का वर्गीकरण है। तो अगर हम थार्नवेट की बात करें, थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, बारा झालावाड़, जैसलमेर बाड़मेर, अलवर भरतपुर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे क्या होगा। तो राइट आंसर जो है 5वें का अलवर भरतपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थार्नवेट के जलवायु DAW जलवायु, तो आपका जो यहाँ पर अलवर भरतपुर है। ऑप्शन डी एकदम ठीक आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा या सर्वाधिक बारिश की परिवर्तिता पाई जाती है? मतलब उसमें डिफरेंस होता है कि कभी ज़्यादा कभी कम परिवर्तिता देखी जाती है। तो सुदूर पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सुदूर पश्चिमी भाग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है पूना, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। राइट आंसर है 7 का दिल्ली। अगला सवाल याद रख रहे हैं इसको, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून, लौटता मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मावट होती है, जिसका हमने पढ़ा था कि ये जो है चक्रवातों के कारण, भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण ऐसे उत्पन्न होती है, मतलब बारिश होती है। तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है या वृद्धि होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 9 का। आप लोग भी आंसर बताइए।
ऑप्शन सी एकदम ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला सवाल, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वो कौन सा जिला है? जून महीने में सबसे कम जो है वायु दाब देखने को मिले, बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में जून महीने में न्यूनतम वायु दाब देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है, मावट कहलाती है। ऑप्शन बी एकदम ठीक है। 11 का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, तो भाई ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी जो पवनें होती हैं, जो हवाएं होती हैं वो बहती हैं, तो ये 12 का जो आंसर है समुद्र स्थल में या समुद्र में स्थल। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्री स्पेशल क्लास के बारे में। आज मेरी 9:30 पर बहुत ही शानदार क्लास है, करंट अफेयरेंस की क्लास है, जिसमें मैं आपको लास्ट वीक के जितने भी करंट अफेयरेंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको सीए तैयार करनी है, करंट अफेयरेंस पढ़ना है या आपको जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, तो तैयार हो जाइए। आज 9:30 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है और रोज़ाना मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जो आपका प्ले स्टोर है उस पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, एसएससी कैटेगरी में जाके मुझे फॉलो कर लें। मेरी प्रोफाइल का लिंक और मेरी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। क्लास जो मेरी क्लास है उसको फ्री अनलॉक करने के लिए GENUINE 10 लगाओ, जेन्यून 10 लगाओ, क्लास फ्री अनलॉक हो जाएगी। सभी बच्चों को क्लास में आना है। आप क्लास में आके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपकी एग्जाम से रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास है, 8 बजे भी है, 9:30 बजे भी है, ठीक है ना। रोजाना 9:30 बजे क्लास होती है। साथ ही एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का बहुत ही शानदार। अगर आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, चाहे वो एसएससी कैटेगरी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, इसके अलावा यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 25 से 28 अप्रैल के बीच में ऑफर है कि आप मेरा रेफरल कोड लगाएं GENUINE 10, तो आपको जो है 20% ऑफ होगा। वैसे जनरली 10% ऑफ होता है, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 20% ऑफ होगा। तैयार हो जाइए रेफरल कोड लगाने के लिए, GENUINE 10, 20% ऑफ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 14th का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वादा करो दोस्तों, इस बार जो है लैब असिस्टेंट फोड़ना है और फोड़ के रहेंगे। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कॉपेन ने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का जो आधार माना है, ये वापस से रिपीट हुआ है, वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूखा व अकाल पड़ने का मुख्य कारण, ये भी अच्छा सवाल है कि राजस्थान में जो सूखा और अकाल पड़ता है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा। मतलब कभी ज़्यादा कभी कम वर्षा, अनिश्चित, अपर्याप्त, अनियमित वर्षा के कारण। काल वैसाखी हवाओं का संबंध किस राज्य से है, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का जो आधार माना है वो कॉपेन है, कैंड्यू है, ट्रिवर्दा है, थॉर्नवेट है। राइट आंसर 19 का थॉर्नवेट के अनुसार जो है वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय। तो साफ साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपके ध्रुवीय जलवायु है ये नहीं पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 5 जलवायु क्षेत्र, ठीक है। अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय, शुष्क, शीतोष्ण, महाद्वीपीय शीतोष्ण, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ पर जो है 5। नेक्स्ट, डी जलवायु पाई जाती है मेवात में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बूंदी सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मेवात है। मेवात मतलब पूरा अलवर के आसपास का क्षेत्र। कॉपेन के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु क्षेत्र है। तो यहाँ पर जिला दे दिया, मैं आपको बताता हूँ। जब भी AW की बात हो तो उष्णकटिबंधीय है, और BSHW अर्ध शुष्कीय है, और BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क यहाँ पर जलवायु है वो कौन से जिलों का समूह होगा? तो 23 का जो आंसर है वो जैसलमेर बाड़मेर। तो यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु होगा। आपको पता ही है, रेगिस्तान क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो भैया इसका जो राइट आंसर अभी हमने पढ़ा, ध्रुवीय नहीं पाई जाती। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर, और सेशन को लाइक भी कीजिए कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर। 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांसवाड़ा। सवाल नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सप्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर 26 का हो जाएगा वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं। दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में है? तो दैनिक तापांतर की अगर हम बात करें, दैनिक तापांतर की बात करें, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 27 का वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक नोट किया जाता है वो जैसलमेर जिले में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC का ये पैटर्न, इस टाइप के सवाल बनते हैं। कुछ स्टेटमेंट होंगे, फिर कुछ ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग बताइए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट पहला ठीक है, और उसके बाद में दूसरा भी ठीक है, उसके बाद में चौथा ठीक है, तीसरा गलत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो तीसरा था वो था पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। निम्न में कौन सा जलवायु क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो भाई जलवायु क्षेत्र ये सब कोपेनहेगन के जलवायु क्षेत्र है, और ये जो सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूरू और नागौर। BWHW इसका मतलब ये है कि भाई उष्णकटिबंधीय शुष्क, और हमने पढ़ा BWHW में जैसलमेर और जो है जैसलमेर और आपका बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ये भी अच्छा सवाल है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। इसका राइट आंसर सिरोही जिले के अंदर, उदयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वो जिला होगा न्यूनतम, तो भाई जैसलमेर ही होगा। ठीक है, तापमान घटने की सामान्य जो दर है वो क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर 32 का वो हो जाएगा 6.40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर 33 का हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, ये तो आप बता देंगे, सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो जो राइट आंसर है 34 का वो हो जाएगा झालावाड़। सर्वाधिक बारिश भी यहाँ पर होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो बाढ़ कहाँ आती है? तो पुष्कर अजमेर के अंदर है, और वहाँ की पहाड़ियों पर जब घनी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर है बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक है, तो ये बार बार यही सवाल आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी झालावाड़। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में होता है? 37 का आंसर चूरू इसके राइट आंसर होगा। भारत में उपलब्ध निम्न में परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। इसका राइट आंसर है कि बारिश में बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। राजस्थान में बहुधा सूखा यानी बढ़ता हुआ सूखा और अकाल पड़ने का जो कारण है, वो जो मूलभूत कारण है वो यही कारण है कि बारिश में आपको अनियमितता देखने को मिलती है। एंड वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में उतार चढ़ाव वाला जो जिला है वो आपका जैसलमेर है। कुछ समय ज़्यादा भी तो कुछ समय कम भी। ये 40 महत्वपूर्ण सवाल एक आइडिया देंगे आपको कि किस टाइप के सवाल जलवायु वाले टॉपिक में बन सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करें GENUINE10, तो आपको 20% ऑफ होगा। आज शाम को 9:30 बजे क्लास है। क्लास में आओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड JENUINE10 लगा देना। धन्यवाद।